इस बार के बजट पर सैलरी क्लास की भी बारीकी से नजर होगी। माना जा रहा है कि सरकार रहन सहन की बढ़ती लागत के बीच सैलरी वालों के लिए टैक्स में छूट का ऐलान कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जुलाई के दूसरे पखवाड़े में आम बजट पेश करेंगी। डेलॉइट के मुताबिक सैलरी क्लास के लोगों को इस बार बजट से कई तरह की उम्मीदें हैं। इसमें इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव, हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए में बदलाव, ईवी की खरीद पर इंसेंटिव और सस्ती दरों पर घर शामिल है। पुराने और नए टैक्स स्लैब में समानता की मांग। सरकार ने 2023 के बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कई तरह के बदलाव किए थे। इसमें टैक्स छूट की न्यूनतम सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया और 5 करोड़ रुपए से ज्यादा आय वालों पर सरचार्ज 37% से घटाकर 25% कर दिया गया था। इन कदमों का मकसद नए टैक्स रिजीम को और ज्यादा आकर्षक बनाना था। हालांकि पुरानी टैक्स रिजीम के तहत दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। डेलॉइट के एनालिस्ट ने नोट में लिखा है कि इस बात की संभावना बढ़ रही है कि सरकार नई टैक्स रिजीम के तहत आयकर छूट की सीमा को मौजूदा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर सकती है। एचआरए में बदलाव नई टैक्स रिजीम को सरकार ने डिफॉल्ट विकल्प रखा है। हालांकि अब भी काफी संख्या में कर्मचारी आरए छूट और एटीसी कटौती का लाभ उठाने के लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था को ही चुनते हैं। ऐसे में अगर सरकार इस लाभ को पुरानी टैक्स रिजीम में भी लाती है तो सैलरी क्लास को इससे फायदा हो सकता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपए से ज्यादा बढ़ाए जाने से भी काफी राहत मिलेगी। बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे और गुरुग्राम जैसे बड़े शहरों में हाल में काफी तेजी से किराया बढ़ा है। साल 2023 में तो सालाना आधार पर 30% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। अब ऐसे में एचआरए डिडक्शन की समीक्षा की मांग बढ़ गई है। फिलहाल किसी सैलरी कर्मचारी के सीटीसी में एचआरए कंपोनेंट का हिस्सा 20 से 30% होता है। डेलॉइट ने कहा कि मेट्रो सिटी में मूल सैलरी को 50% तक करने से एक बड़ी आबादी को काफी राहत मिलेगी। कार्बन इमिशन को कम करने के लिए सरकार ईवी के चलन को बढ़ाने के लिए जोर दे रही है। सरकार का लक्ष्य देश में बिकने वाली कुल वाहनों में ईवी की हिस्सेदारी 30% तक ले जाने की है। सरकार ने 2019 में इनकम टैक्स एक्ट के तहत धारा 80 EEB को जोड़ा था, जो ईवी लोन के ब्याज पर सालाना 1.5 रुपए तक की कटौती की इजाजत देता है। हालांकि मार्च 2023 से इसे आगे नहीं बढ़ाया गया। डेलॉइट ने कहा कि इस धारा को वापस लाने और छूट की सीमा को 2 लाख तक करने से ईवी की मांग को प्रोत्साहन मिलेगा। होम लोन पर राहत। सैलरी क्लास के लोगों की एक मांग धारा 80EEA को फिर से लागू करने की भी है। यह धारा पहली बार घर खरीदने वालों को फायदा पहुंचाती है। हालांकि इसे मार्च 2022 से आगे नहीं बढ़ाया गया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अब व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।